हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, इस जगह पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रेडिक्शन बना सकता है कुछ इस तरीके का। एक कौन टाइप का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बनने के, एक या फिर मैं आपको बोलूँ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता है सेलिंग डायरेक्शन का। ये पोल हो गया, यहाँ पे एक फ्लैग बनने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो मार्केट के अंदर अगर गैप अप खुला इस तरीके से कुछ और एक प्रेडिक्शन बनता है बाइंग डायरेक्शन का, तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको लोअर लेवल से आप ट्रेड लो बाई का, या फिर अगर ये ट्रेड आपसे मिस हो जाती है तो करेक्शन के साथ फिर से आप बाई कर सकते हो इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग में स्विंग लगाया हुआ था, इसके आसपास यहाँ पे एक छोटा सा 5-15 मिनट में कैंडल बनता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, एक मोमेंटम मिला यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस कर जाए। अब देखो, निफ्टी ने तो बहुत बहुत अच्छी तरह से क्रॉस किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं कर पाया। दैट मीन्स जितने भी सेलर्स हैं सबके स्टॉप लॉस 45,000 के आसपास रहेंगे, और जितने भी बायर हैं उनके स्टॉप लॉस आपको 44,800 के आसपास मिल जाएंगे। ओके, सो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी न किसी एक का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो या बायर का स्टॉप लॉस हिट हो। प्रीवियस स्विंग आप देखोगे 44,900 के आसपास है, तो अगर इसके ऊपर भी मार्केट ओपन हुआ तो मैं इसको बाइंग की तरह कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड करके क्रॉस करता है तो सेलर्स सारे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये मोमेंटम मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में आज एक मोमेंटम मिल चुका है बाइंग का। बट यहाँ पे आप देखोगे 45,200 से लेकर 300 वाला जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस है। आप ये जो स्विंग है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो इस वजह से ये वीक हो गया है 45,100 का। लेकिन हाँ, ये आपका एरिया टारगेट हो जाएगा। 150 पॉइंट के आसपास है, एक डायरेक्शन मूव के अंदर आप कैप्चर कर पाओगे। लेकिन फिर मार्केट हो सकता है एक करेक्शन यहाँ पे शो करे, प्लस जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है इसका बोलन फ्लैग का, वो यहाँ से कुछ आप बॉटम मैच करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आने वाले टाइम में अगर एक क्रॉस करता है लोअर डायरेक्शन में इस तरीके से, तो एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये स्विंग लगा हुआ है, ये हो जाएगा। दूसरा 44,350 400 ही हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, अभी मैं टारगेट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर मार्केट नेगेटिव है, सच में मार्केट नेगेटिव है, तो कल इसको गैप डाउन खुल जाना चाहिए ट्रेंड लाइन के नीचे, और यहाँ पे अगर कुछ प्राइस बना के फॉल करता है तो कल की डेट में ही फिर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने के चांसेस के कम हो जाते हैं। अगर इतना ज़्यादा ही नेगेटिव है मार्केट, तो डायरेक्टली स्विंग यहाँ पे लगाया हुआ है 350 300 के आसपास, यहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, 400 प्लस पॉइंट है, इस पर आपको फोकस रहना चाहिए। अब इसको आप फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी ट्रेड कर पाओगे। अगर मार्केट सच में नेगेटिव है तो गैप डाउन खुल के इस तरीके से इसको निकल जाना चाहिए। अगर गैप अप खुल रहा है, दैट मीन्स मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, बायर्स को पैसा मिलेगा। जब बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तब हमको सेलिंग मोमेंटम मिलेगा। ये हो सकता है, देखो ये इधर वेनसडे को मिले सेकेंड हाफ में, या फिर जो है थर्सडे को मिले। विल सी कि कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। वही हम निफ्टी को देखोगे तो देखो, निफ्टी मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जैसे गैप फिल हुआ, यहाँ पे एक मोमेंटम मिलता है, टॉप से वापस मार्केट नीचे आया, फिर एक यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, बाइंग का मोमेंटम बनता है यहाँ पे। और ये इसी मोमेंटम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो, बैंक निफ्टी तो है अपने टॉप से रेजिस्टेंस लेके होल्ड कर लिया, लेकिन निफ्टी अपने हाई को क्रॉस कर गया है। राइट, तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है यहाँ पे कि क्योंकि एक इंडेक्स बाइंग में है, दूसरा इंडेक्स सेलिंग में है या फिर साइडवेज फेस में है, तो एक दूसरा इंडेक्स ऐसे नहीं हो सकता ज़्यादा लंबे टाइम तक। एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को पुल करती है। प्लस जो पोलन फ्लैग वाला पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो मार्केट अगर गैप ओपन हुआ, दोनों इंडेक्स सिंक होना चाहिए, हम बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे निफ्टी के अंदर, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो क्योंकि निफ्टी आज ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो बाइंग का स्पेस इसमें कुछ खास बचा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस है बैंक निफ्टी में, आप देखोगे लगभग 250 300 तक है, तो वहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट है एटलीस्ट, उसमें से आपका 150 पॉइंट का फोकस रहना चाहिए। यहाँ पे गैप अप खुला, आप बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये गैप यहाँ पे पेंडिंग है 19,200 720 के आसपास का, तो लेट्स सी कि ये 70-80 पॉइंट तो इजी रहेगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे अगर लो ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे कुछ सेलिंग कर पाएंगे, या फिर मार्केट क्या करे, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी शो करे, फिर कुछ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी। या फिर ये जो बायर आज ओवरनाइट गए हैं, इनको डायरेक्टली मार्केट ट्रैप करे। ट्रैप कैसे करेगा, मार्केट को पहली बात तो क्या होना होगा, गैप डाउन ओपन होना होगा। यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हो, दोनों इंडेक्सिंग होना चाहिए। राइट, 19,520 के आसपास का स्विंग है, तो यहाँ पे अगर कोई होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर क्रॉस करेगा तो सारे बायर्स पैनिक करके एग्जिट करेंगे। इस केस में हमको सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो, अगर मार्केट में इस तरीके की सेलिंग आनी है, दैट मीन्स पैनिक है, तो फिर मार्केट फर्स्ट स्विंग को रेस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता है। वो डायरेक्टली जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो स्टेट है, जहाँ पे मार्केट में लास्ट स्विंग लगाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग, यहाँ तक मार्केट एक मोमेंटम के साथ आता है। फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है तो हमको इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे बायर्स को पैसा देना है तो मार्केट गैप अप खुल के स्लो एंड स्टडी ऊपर आएगा, फिर ये वाली स्विंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। तो ये जो स्विंग है
ये रेस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। कल अगर सेलिंग आएगी तो चांसेस कम है, अगर आने वाले टाइम में अगर सेलिंग होती है तब पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये जो स्विंग है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। वहीं आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे तो एक बाई का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो पर प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका कल एक्सपायरी है और यहाँ पे डिके हो सकता है। तो जिस एरिया से मार्केट गैप डाउन हुआ था या फिर ये जो स्विंग है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, डिस्टेंस तो बचा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा टारगेट ये एरिया रहना चाहिए। बस गैप अप खुले, सस्टेन करके क्रॉस करेगा, हम बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस एरिया पे कोई पैटर्न बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग। और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, राइट, तो ये जो एरिया है सपोर्ट वाला एरिया रेजिस्टेंस बन गया, तो उसी तरीके से ये जो एरिया सपोर्ट वाला अभी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो बाद में सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ से हो सकता है फिर से कुछ मूवमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन आने वाले टाइम में अगर क्रॉस करता है इसको ये नीचे की तरफ तो एक बड़ा सेलिंग हो जाएगा। तो ये अगर मार्केट इस तरीके से रहता है तो कल फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी अच्छा हो जाएगा, और हमारा जो ये वाला एक्सपायरी आने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी का वो भी हमारा अच्छा हो जाएगा सेलिंग डायरेक्शन में। लेकिन अगर मार्केट कल नेगेटिव है, सच में अगर मार्केट नेगेटिव है तो कल क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का अपना स्विंग लो यहाँ पे क्रॉस करना होगा। प्लस निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल के इसके नीचे निकल जाना चाहिए, मतलब 19,960 स्विंग है इसके नीचे निकल जाएगा। इस केस में एक साथ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर उस केस में देखो चांसेस ये रहेगा इस स्विंग को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करे, वो डायरेक्टली लोअर लेवल पे मतलब 19,760 750 यहाँ तक आ जाए। तो ये जो एरिया है ना लगभग आप देखोगे 200 पॉइंट का आसपास है फाइनेंशियल निफ्टी में, अब जैकपॉट ट्रेड हो जाएगा ऑप्शन बायर्स के लिए। तो इधर आपका इस पर फोकस रहना चाहिए, गैप अप खुलेगा, एक बाइंग मोमेंटम और वॉलेटाइल हो जाए पर लेवल पे। तो लेट्स सी कि कल मार्केट ओपन का होता है, कल बायर्स को ट्रैप करता है, सेलर्स को ट्रैप करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही नैरो रेंज में है, तो एक डायरेक्शन मूव मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में। होपफुली ये जो पॉइंट आपके समझ में आएंगे, स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।